हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज वाली वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए यूजफुल है जो कि तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम इन एनी स्टेट। अगर आप भी अपनी तैयारी को बूस्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इस वाली वीडियो में हम कवर करेंगे सॉलिड स्टेट से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो। और फर्स्ट क्वेश्चन इज ए गिवन मेटल क्रिस्टलाइजेज आउट विद ए क्यूबिक स्ट्रक्चर हैविंग एज लेंथ ऑफ 361 पिकोमीटर्स। एज लेंथ क्या होती है? ए विच इज इक्वल्स टू 361 पिकोमीटर्स। इफ देर आर 4 मेटल्स एटम्स इन वन यूनिट सेल, व्हाट इज द रेडियस ऑफ वन एटम्स? वन एटम के लिए रेडियस क्या होगी? क्यूबिक स्ट्रक्चर है, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर से, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल्स टू √2 डिवाइड बाई 4 इंटू ए विच इज इक्वल्स टू R is equals to √2 divided by 4 into 361 picometers, which is equals to 127.6 picometers. Therefore, D option is correct answer. Our next question is question number 2. Percentage of free space in cubic closed packed structures and in body centered पैक्ड स्ट्रक्चर्स आर रिस्पेक्टिवली। जो क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होती है हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर एज वेल एज एफसीसी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। देयरफॉर इसके अंदर जो पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू होती है वो होती है 74%। इसका मतलब 100 में से 74% को माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 26%। देयरफॉर एम्प्टी स्पेस कितना हो गया है इसका? जो फ्री स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है, वो हो गया 26%। नेक्स्ट इज बॉडी सेंटर्ड पैक्ड अरेंजमेंट के अंदर 68% जो है पैकिंग एफिशिएंसी होती है इसकी, तो एम्प्टी स्पेस कितना हो गया इसका? 32%। देयरफॉर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 26% एंड 32% इज एम्प्टी स्पेस या फिर फ्री स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। स्ट्रक्चर ऑफ ए मिक्स्ड ऑक्साइड्स इन क्यूबिक क्लोज पैक्ड। The cubic unit cells of mixed oxides is composed of oxide ions. 1/4 of the tetrahedral voids are occupied by divalent metals A। जो 1/4 है, octahedral voids कितने होते हैं हमारे पास? 8। उसका 1/4 यानी 1/4 इंटू 8 विच इज इक्वल्स टू 2। जो 2 जो एटम है वो A के अंदर divalent metals A हैं। और एंड द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय मोनोवैलेंट मेटल्स बी। जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं? 4, जो कि मेटल्स बी के अंदर हैं। द फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड्स इज A2। देयरफॉर O2 नेगेटिव इज नंबर ऑफ ऑक्साइड्स कितने हैं हमारे पास? 4। देयरफॉर फॉर्मूला इज A2B4O4 विच इज AB2O2। फ्रैक्शंस को निकाल लेंगे, यहाँ से 2 से 2 को निकाल लेंगे तो AB2O2 विच इज सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। मेटल हैज एन एफसीसी लेटिस। एफसीसी लेटिस के अंदर जेड की वैल्यू कितनी होती है? 4। द एज लेंथ और बीसीसी के अंदर 2 होती है। द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल्स इज 404। एज लेंथ यानी ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 404 पिकोमीटर्स। द डेंसिटी ऑफ द मेटल्स इज 2.72 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब्स। मोलर मास निकालना है यहाँ से इन ग्राम पर मोल्स में। एवोगैड्रो नंबर्स कितना है यहाँ पे? Na इज इक्वल्स टू 6.02 इंटू 10⁻23 पर मोल्स। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? Z इंटू एम डिवाइड बाई एन इंटू ए क्यूब्स। सारी वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे। डेंसिटी की वैल्यू पुट कर दी और जेड की वैल्यू एफसीसी के अंदर 4 होती है। मास की एम की वैल्यू निकालनी है, मोलर मास की वैल्यू। तो मोलर मास यहाँ से पुट करने के बाद मोलर मास की वैल्यू आएगी 27। देयरफॉर सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। Our next question is question number 5. The age length of a face-centered cubic cell of an ionic substance is 508 picometers. If the radius of the cations is 110 picometers, the radius of anions is। एफसीसी अरेंजमेंट के अंदर क्या होता है? एफसीसी अरेंजमेंट के अंदर फॉर्मूला होता है 2 इंटू आर पॉजिटिव्स यानी रेडियस ऑफ कैटायंस प्लस रेडियस ऑफ एनायन इज इक्वल्स टू एज लेंथ। देयरफॉर 2 इंटू रेडियस ऑफ कैटायंस कितनी दे रखी है? 110 पिकोमीटर्स प्लस रेडियस ऑफ एनायन निकालनी है इज इक्वल्स टू एज लेंथ कितनी है? 508। देयरफॉर रेडियस ऑफ एनायंस इज 144 पिकोमीटर्स। देयरफॉर डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फ्लोइंग एग्जिस्ट एज कोवेलेंट क्रिस्टल्स इन सॉलिड स्टेट विच इज सिलिकॉन्स। सिलिकॉन्स कार्बन के बाद सिलिकॉन्स के अंदर एलोट्रोपिक फॉर्म्स ज़्यादा होती हैं। सिलिकॉन्स ज़्यादा एलोट्रोपिक फॉर्म्स बनाता है।
यानी मोर कोवेलेंट करेक्टर्स है, इसलिए सिलिकॉन से ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग द फ्लोइंग सॉलिड क्रिस्टलाइजेज एज ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट किसके अंदर होती है, विच इज प्लेटिनम्स। जो हमारे पास आयरन है, रुबिडियम है, यूरेनियम है, इनकी स्ट्रक्चर है बीसीसी स्ट्रक्चर्स है, देयरफॉर डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिथियम फॉर्म बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर्स। द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द यूनिट सेल्स इज 351 पिकोमीटर्स। एटॉमिक रेडियस ऑफ लिथियम से विल बी। जो एटॉमिक रेडियस है लिथियम की वो निकालनी है। एज लेंथ दे रखी है 351 पिकोमीटर्स है। तो जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट है उसके अंदर √3a इज इक्वल्स टू 4r के इक्वल होती है √3a। बॉडी डायगोनल्स है जो हमारा वो √3a होता है इज इक्वल्स टू 4r। r की वैल्यू क्या होगी यहाँ से √3a डिवाइड बाई 4। देयरफॉर a की वैल्यू पुट करेंगे 351, तो r की वैल्यू आएगी 150। Therefore option number D is correct answer, 152 picometers। Our next question number 9, the number of carbon atoms per unit cell of diamond unit cells is। diamond crystals के अंदर number of unit cells, number of carbon atoms निकालने हैं। तो कॉर्नर के अंदर प्रेजेंट होते हैं लेटिस पॉइंट, और हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर होते हैं, और फेस सेंटर के अंदर होते हैं। तो कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है 8 × 1/8। 8 जो है कॉर्नर है और 1/8 इनका कंट्रीब्यूशन है पर यूनिट सेल, प्लस हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड हमारे पास 8 होते हैं, 8 नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, इसलिए 1/2 × 8, प्लस जो फेस सेंटर्ड हैं, फेस सेंटर कितने हैं हमारे पास 6, कंट्रीब्यूशन कितना है 1/2। देयरफॉर 8 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर यूनिट सेल्स ऑफ डायमंड यूनिट सेल्स, देयरफॉर बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, if a is the length of the sides of a cube, the distance between the body center atoms and one corner atoms in a cube will be। therefore 4r is equals to, जो बॉडी डायगोनल है उसके लिए 4r is equals to इक्वल होता है √3a। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर 4r is equals to होती है √3a। therefore 2r is the one corner atoms इन ए क्यूब से इज डिस्टेंस कितनी है यहाँ से 2r इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी सेंटर्ड एटम्स एंड वन कॉर्नर्स के बीच में डिस्टेंस है 2r इज इक्वल्स टू कितनी होगी वो √3a डिवाइड बाई 2। देयरफॉर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, √3a डिवाइड बाई 2। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सपोज द मास ऑफ ए सिंगल सिल्वर एटम्स इज m। Ag metals, silver metals crystallizes in FCC lattice, unit cell length is a, the density of Ag metals in terms of A and m is, Ag length is equals to a, therefore वॉल्यूम इज ए क्यूब। डेंसिटी क्या होती है मास डिवाइड बाई वॉल्यूम से। 1 FCC यूनिट सेल के अंदर 4 Ag एटम्स हैं, तो मास ऑफ 1 Ag एटम्स कितना हो गया m। मास ऑफ 4 Ag एटम्स इज 4m, देयरफॉर डेंसिटी इज मास डिवाइड बाई वॉल्यूम से। मास कितना है 4m डिवाइड बाई ए क्यूब, देयरफॉर ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, 4m डिवाइड बाई ए क्यूब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एल्सरेशन ड्यू टू फ्रेंकल डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड इज डिक्रीज। दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बिकॉज फ्रेंकल डिफेक्ट के अंदर क्या होता है, जो हमारे लेटिस पॉइंट है, जो हमारे एटम्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव एटम्स, वो लेटिस पॉइंट को छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट्स के अंदर जाएंगे, इसलिए जो डेंसिटी है वो ना डिक्रीज होगी ना इंक्रीज होगी, और डेंसिटी रिमेन सेम रहेगी, इसलिए ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। रीजन इन फ्रेंकल डिफेक्ट कैटायन एनायंस लीव्स द क्रिस्टल्स, क्रिस्टल के बाहर नहीं जाएंगे, वो इंटरस्टिशियल साइट्स के अंदर जाएंगे, इसलिए ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। रीजन और एल्सरेशन बोथ आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट, देयरफॉर डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, the number of atoms containing in an FCC unit cells in monatomic substance is, number of atoms in FCC unit cells is 4। BCC unit cell के अंदर 2 होता है, और सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल यानी SCC के अंदर 1 होते हैं नंबर ऑफ एटम्स, इसलिए FCC के अंदर कितने हो गए 4। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a solid AB has the initial structures if the radius of cations A positives is 120
पिकोमीटर्स द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ एनायंस इज। जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो सोडियम एटम्स का और Cl नेगेटिव एटम्स का कितना होता है, NaCl स्ट्रक्चर रॉक साल्ट स्ट्रक्चर के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। इसकी जो 6 है, इसकी रेडियस रेशियो की वैल्यू कितनी होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए रेडियस रेशियो की वैल्यू होती है 0.4142 0.732। Therefore radius of cation divided by radius of anion is equals to radius ratio. Therefore radius of anion is equals to radius of cation divided by radius ratio. Therefore radius of anion is equals to 120 divided by radius ratio, which is 120 divided by 0.414. This will be equals to 290 picometers. Therefore D option is correct answer. Next question number 15. In tetragonal crystal systems which of the following is true? tetragonal crystal systems के लिए कौन सी वैल्यू ट्रू है? इसके अंदर all 3 एक्सियल एंगल्स आर इक्वल्स, बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं होती और तीनों एंगल अल्फा बीटा गामा जो है 90 डिग्री होते हैं, इसलिए all 3 एक्सियल एंगल्स आर इक्वल्स. दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट. सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्कॉट डिफेक्ट्स क्रिस्टल इज ऑब्जर्व्ड व्हेन. स्कॉट डिफेक्ट्स हमें कब मिलेगा किसी भी क्रिस्टल सिस्टम्स के अंदर? इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम द लेटेस्ट साइट्स. देयरफॉर बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. स्कॉट के डिफेक्ट के अंदर जो डेंसिटी है क्रिस्टल सिस्टम्स की वो डिक्रीज होगी, बिकॉज जो कैटायन एंड एनायन है वो क्रिस्टल से बाहर जाएंगे, इसलिए इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम द लेटेस्ट साइट, इसलिए डेंसिटी डिक्रीज होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. विच मेटल्स अमंग द फ्लोइंग हैज़ द हाईएस्ट पैकिंग इफिशियंसी? पैकिंग इफिशियंसी सबसे ज़्यादा होती है FCC के अंदर. FCC के अंदर कितनी होती है? 74%. BCC के अंदर 68%. देयरफॉर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम्स. हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या फिर FCC क्लोज पैकिंग, CCP क्लोज पैकिंग, इनके अंदर 74% होती है पैकिंग इफिशियंसी की वैल्यू, इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है एल्यूमिनियम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. स्कॉट की डिफेक्ट इज वैकेंसी ऑफ आयंस, यानी कैटायन और एनायन जो क्रिस्टल से वो मूव करेंगे, इसलिए स्कॉट की डिफेक्ट क्या है? वैकेंसी ऑफ आयंस. ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. KF हैज CCP स्ट्रक्चर्स. How many F negative ion and octahedral voids are there in this unit cells respectively? KF has CCP structures, जहाँ पे F नेगेटिव कितने F नेगेटिव आयन मिलेंगे और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? यहाँ पे 4 F नेगेटिव आयन मिलेंगे, 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मिलेंगे. ये NaCl टाइप स्ट्रक्चर है. 4 जो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स है यहाँ पे 4 रहेंगी, इसलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर 4 and 4. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. इफ ए बी द एज लेंथ of the unit cells and R be the radius of an atoms, then for FCC arrangement the correct relation is A is age length है and R is radius है. FCC के अंदर √2A is equals to 4R होता है, क्योंकि ये क्या है? फेस डायगोनल है. इसके अंदर फेस डायगोनल है तो √2A is equals to 4R. therefore C option is correct answer. 4R is equals to √2A. next question number 21. Atoms of an element A occupy 2/3 of the tetrahedral voids in a hexagonal close-packed unit cells. Let is formed by the element B. The formula of the compounds A and B in SCP के अंदर tetrahedral voids कितने होते हैं? 6. Therefore 6 into 2 which is 12 atoms. 12 atoms. तो A के लिए क्या होगा? A is occupy 2/3 of tetrahedral voids in the hexagonal close-packed. Then 2/3 into 12 which is equals to 8. B किसके अंदर है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर है, जिसकी वैल्यू है 6. देन A8 B6, यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लेंगे तो A4 B3. देयरफॉर बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है A4 B3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. द फ्लेम कलर्स ऑफ मेटल आयंस आर ड्यू टू the flame colors of metal ions is due to metal excess defect है, बिकॉज अगर मेटल एक्सेस में होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स भी एक्सेस में होंगे, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कलर शो करेंगे मेटल से, इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर मेटल एक्सेस डिफेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन 23. द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल होल्स रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड क्रिस्टल्स ऑफ एक्स एटम्स इज. ऑक्टाहेड्रल्स नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ ऑक्साइड्स के इक्वल होते हैं, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स इज एक्स एंड नंबर ऑफ
tetrahedral voids is 2 times of the number of octahedral voids, इसलिए 2x. Then A option is correct answer, x and 2x. Next question is question number 24. The ratio of cation radius to the anion radius of an ionic crystal is greater than 0.732. Its coordination number is, जो रेडियस रेशियो है कैटायन एंड एनायन का वो है 0.732. तो 0.732 और 1 के बीच में किसकी वैल्यू लाई करती है? क्यूबिक के अंदर रेडियस रेशियो की वैल्यू होती है 0.732 टू 1 के बीच में होती है, इसलिए क्यूबिक के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 8. देयरफॉर बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर 8. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. इफ द लेंथ ऑफ द यूनिट सेल्स इज 5 एंगस्ट्रॉन्स, द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस इन एंगस्ट्रॉन्स बिटवीन द टू नेबरिंग मेटल एटम्स इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस इज, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस के अंदर टू नेबरिंग मेटल्स एटम्स के अंदर की डिस्टेंस निकालनी है. तो d इज इक्वल्स टू a डिवाइड बाई √2 विच इज इक्वल्स टू 5. a की वैल्यू कितनी है? 5 डिवाइड बाई √2 विच इज 3.535 एंगस्ट्रॉन्स है. डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. इन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस ए यूनिट सेल्स इज शेयर्ड इक्वली बाई हाउ मेनी यूनिट सेल्स? इन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस FCC क्रिस्टल्स के अंदर जो यूनिट सेल है वो इज इक्वली शेयर्ड इक्वली बाई हाउ मेनी यूनिट सेल्स? कितने यूनिट सेल्स को कंट्रीब्यूट करता है वो? 6 यूनिट सेल्स है. देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर. ड्यू टू 6 फेस इन ए क्यूब के अंदर 6 फेस होते हैं, इसलिए 6 ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. ड्यू टू फ्रेंकल डिफेक्ट द डेंसिटी ऑफ आयनिक सॉलिड्स इज रिमेन कांस्टेंट बिकॉज cation and anion are moved from the lattice site and occupy interstitial position, therefore density में कोई चेंज नहीं आएगा, इसे remain same. Therefore C option is correct answer. Next question sir. Which one of the following, question number 29, which one of the following has both Schottky and Frenkel defect, which is AGBR? A option is correct answer. AGBR is shows both Schottky and Frenkel defects. Next question number 30. The number of unit cells present in 39 gram of potassium if it crystallizes at body centered cube is Avogadro number is atomic weight. N is Avogadro number. Atomic weight of potassium is 39. Number of moles of K is equals to 39 gram divided by 39 gram per moles, which is 1 mole. 1 mole के अंदर n atoms हैं, तो BCC के अंदर 2 atoms होते हैं, इसलिए then 1 मोल के अंदर कितने हो गए? n डिवाइड बाई 2. देयरफॉर बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, n डिवाइड बाई 2. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. द परसेंटेज ऑफ void space for simple cubic crystals and body centered and hexagonal close packed arrangement is, simple cubic crystals के अंदर जो occupy space है वो कितना है? 52% packing efficiency. body centered के अंदर 68% packing efficiency. hexagonal के अंदर 74% packing efficiency. therefore empty space is simple cubic crystals is 48% एंड बॉडी सेंटर के अंदर एम्प्टी स्पेस इज 32%. हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर एम्प्टी स्पेस इज 26%. देयरफॉर ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर 48, 32, 26. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31. इफ द डिस्टेंस बिटवीन any positive and Cl negative ions in a sodium chloride crystal is x picometers, the length of the edge of the unit cells is, therefore A is equals to 2r any positives, radius of any positive plus 2 of radius of Cl negatives. 2 कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से, तो A is equals to 2 of r any positive plus r Cl negative. Edge length is equals to 2x. Therefore D option is correct answer, 2x picometers. Next question number 33. The number of hexagonal phase that are present in truncated octahedral is 8 phase. Number of hexagonal phase is 8 in truncated octahedral arrangement. Next question number 34. 2 ions A negative B negative having radii is 104 and 200 picometers respectively in a cubic close packed crystals of compound AB.
द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए पॉजिटिव, रेडियस रेशियो निकाल लेंगे हम यहाँ से, रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ एनायन करके इज इक्वल्स टू 104 डिवाइड बाय 200 विच इज 0.52। जो 0.52 रेडियस रेशियो वैल्यू है वो किसके बीच में लाई करती है, 0.414 और 0.732 के बीच में। जो 0.414 0.732 वैल्यू है वो किसकी है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए है वो रेडियस रेशियो। इसलिए यहाँ से कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए पॉजिटिव से इज इक्वल्स टू 6 होगा। देयरफॉर सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ टू डायमेंशनल स्क्वायर यूनिट सेल्स शोन इन द following figures is पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल जो है टोटल एरिया डिवाइड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 8 आर स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू 78.5%। देयरफॉर डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 78.5% इसकी पैकिंग एफिशिएंसी है इस स्क्वायर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, CaCl crystallizes in body centered cubic lattice if A is the edge length, then विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट के अंदर 2√3a इज इक्वल्स टू 4r के इक्वल होती है। तो रेडियस ऑफ कैटायंस प्लस रेडियस ऑफ एनायन, रेडियस ऑफ CS पॉजिटिव प्लस रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव इज इक्वल्स टू √3a डिवाइड बाई 2। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, ए कंपाउंड MpXQ हैज क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट ऑफ X, इट्स यूनिट सेल स्ट्रक्चर इज शोन बिलो। द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, जो M है वो प्रेजेंट है, M जो एटम है, M जो लेटेस्ट पॉइंट है वो प्रेजेंट है हमारा एज के ऊपर। एज के अंदर कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/4 का कंट्रीब्यूशन होता है। तो 1 + 4 × 1/4, 1 जो है कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट है, इसलिए बॉडी सेंटर के ऊपर प्रेजेंट है और एजेस के ऊपर प्रेजेंट है। तो बॉडी सेंटर के लिए 1 प्लस एज के लिए 4 × 1/4 विच इज इक्वल्स टू 2। M की वैल्यू कितनी आएगी, 2। X जो प्रेजेंट है कॉर्नर पे है तो कंट्रीब्यूशन 1/8 विच इज 8 × 1/8 इज 1। और कहाँ पे प्रेजेंट है, फेस सेंटर के ऊपर प्रेजेंट है तो 6 × 1/2 विच इज इक्वल्स टू 3। तो 3 और 1 इज 4। देयरफॉर M2X4 then MX2 is final formula, therefore MX2 is correct answer. Next question number 38, sodium metal crystallizes in a body centered cubic lattice with a unit cell edge length of 4.29 angstrom. The radius of sodium atoms is approximately, body centered cubic के अंदर √3a इज इक्वल्स टू 4r होता है। r की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू कितनी होगी, √3a डिवाइड बाई 4 विच इज √3 डिवाइड बाई 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे एज लेंथ कितनी है 4.29 एंगस्ट्रॉन, देयरफॉर 1.86 एंगस्ट्रॉन रेडियस की वैल्यू आएगी। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, द आयनिक रेडियस ऑफ A पॉजिटिव B नेगेटिव आयंस आर दिस एंड दिस। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच आयंस, अगर रेडियस रेशियो निकाल लेंगे, रेडियस ऑफ कैटायन दे रखी है, रेडियस ऑफ एनायन दे रखी है, तो रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ एनायन इज इक्वल्स टू 0.98 × 10⁻⁻10 डिवाइड बाय 1.81 × 10⁻⁻10 विच इज इक्वल्स टू 0.54। 0.54 वैल्यू लाई करती है किस रेडियस रेशियो के बीच में लाई करती है, 0.414 और 0.732। ये किसका रेशियो है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का रेशियो है ये, 0.414 0.732। इसलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जो ए बी है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, लिथियम हैज ए BCC स्ट्रक्चर, इट्स डेंसिटी इज 530 kg/m³ and its atomic mass is 6.94 gram per mole. Calculate the age length of unit cells of lithium metals, जहाँ पे Na की वैल्यू दे रखी है 6.02 × 10⁻23 per moles। डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला है ρ इज इक्वल्स टू Z × M डिवाइड बाई Na × A³। डेंसिटी कितनी है 530 इज इक्वल्स टू Z। BCC के अंदर Z की वैल्यू होती है 2 इंटू मास की वैल्यू दे रखी है 6.94 ग्राम पर मोल से डिवाइडेड बाई Na की वैल्यू कितनी है 6.02 × 10⁻23 × A³। A की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से कितनी आएगी 352 पिकोमीटर्स, इसको सोल्व करने के बाद। देयरफॉर बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर क्यूबिक क्लोज पैक्ड ऑफ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इज, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। जो इफिशियंसी होती है पैकिंग इफिशियंसी CCP के अंदर, HCP के अंदर और FCC के अंदर सिमिलर होती है 74%। Therefore packing efficiency of atom packing is 74%. B option is correct answer.
Next question number 42. Which of the following is correct statement regarding defect in crystalline solid? Frankel defects is a dislocation defects. Is correct answer. Next question number 43. The appearance of color in solid alkali metals halides is generally due to F center formations. इसके अंदर जो solid alkali metals हैं वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो F सेंटर की फॉर्मेशन करेगा, इसलिए कलर शो करेगा। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जितने ज़्यादा F सेंटर होंगे उतना ज़्यादा कलर शो करेगा हमारा क्रिस्टल से, इसलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44. कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन FCC with a unit cell एज लेंथ दे रखी है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कॉपर? √2 a इज इक्वल्स टू 4r। रेडियस इज इक्वल्स टू √2 डिवाइड बाई 4 इंटू ए की वैल्यू, एज लेंथ की वैल्यू है 361। देयरफॉर आर की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से? 127 पिकोमीटर्स। देयरफॉर बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर 127। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45. बेरियम टाइटेनेट हैज़ द पेरोव्स्काइट स्ट्रक्चर। पेरोव्स्काइट टाइप स्ट्रक्चर है इसकी, Ca टाइटेनियम O3 टाइप। देयरफॉर इसलिए either a cubic lattice with Ba2 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट एट कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल, देन कॉर्नर पे कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/8 का, 8 इंटू 1/8 विच इज 1। Ba2 पॉजिटिव ऑक्साइड्स आयन्स एट द फेस सेंटर्ड। ऑक्साइड आयन कहाँ पे है? फेस सेंटर पे, यानी 6 इंटू 1/2। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा? 3 का। टाइटेनियम आयन्स एट द बॉडी सेंटर पे कॉन्ट्रीब्यूशन 1 होता है, इसलिए मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा यहाँ से? Ba टाइटेनियम O3। देयरफॉर ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46. Select the correct statement regarding defect in solids. Frankel defects is dislocation defects. B option is correct answer. And C option also correct. Trapping of an electrons in a lattice leads to the formation of F center. जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रैप होंगे F center, उतने ज़्यादा F center बनेंगे, उतने ज़्यादा कलर शो करेगा हमारा क्रिस्टल से, इसलिए B and C is correct answer. Next question number 47. As relation is BCC and SCP has same packing efficiency. This is incorrect statement because BCC के अंदर 68% packing efficiency है और SCP की 74% packing efficiency है. Reason is both have same number of atom per unit cells and same arrangement. This is also incorrect statement. Next questions, both the statement are incorrect. Next question is question number 48. The vacant space in BCC यूनिट सेल्स इज, BCC यूनिट सेल्स के अंदर जो ऑक्यूपाई स्पेस है यानी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है? 68% है। वैकेंट स्पेस कितना होगा? 32%। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49. इफ द यूनिट सेल्स ऑफ मिनरल्स हैज क्यूबिक क्लोज पैक्ड एरे ऑफ ऑक्सीजन एटम्स विद m फ्रैक्शन ऑफ octahedral holes occupied by aluminium ions, n fraction of tetrahedral holes is occupied by magnesium ions, m and n respectively is 1/2 and 1/8 contributions. In a monoclinic unit cells, the relation of sides and angles are respectively. monoclinic के अंदर a is not equal to b is not equal to c, कोई भी एज लेंथ इक्वल नहीं है। एंगल जो है बीटा और गामा इक्वल है 90 डिग्री के, और अल्फा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52. In a face-centered cubic lattice, atoms A are present at the corner points and atom B is present as face-centered point. If atom B is missing from one of the face-centered points, the formula of the ionic compounds is A जो एटम है वो प्रेजेंट है कॉर्नर के ऊपर, यानी कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा? 8 इंटू 1/8 विच इज 1। और बी एटम प्रेजेंट है फेस सेंटर के ऊपर, लेकिन एक बी एटम मिस कर दिया है इन्होंने, एक फेस से एक इलेक्ट्रॉन, एक जो एटम है वो निकाल लिया, इसलिए कितने बचे फेस सेंटर के ऊपर एटम बचे 5। कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/2 का। तो यहाँ से कितने हो गए मिसिंग एटम्स? बी कितने हो गए? 5/2 जो उसके अंदर है अभी फिलहाल क्रिस्टल सिस्टम्स के अंदर, इसलिए ए बी 5/2 विच इज A to B5. Therefore D option is correct answer. This is the formula of these compounds. So this is the last question for this video. Thanks for watching.